सियावर रामचंद्र की जय। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज अयोध्या में भव्य रूप से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, क्योंकि लोग जो है न जाने कितनी पीढ़ियों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, जिस पल के आज हम साक्षी बने हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात अगर हम शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की करें तो उनके सुर भी इस दौरान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सवाल उठा रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अभी तो मंदिर का निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ है, ऐसे में आखिर ये प्राण प्रतिष्ठा करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है। कहीं ना कहीं उन्होंने इस पूरे जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था उसे चुनाव से भी जोड़ा था। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ ही घंटे पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं मोदी विरोधी नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जाग उठा है। ये छोटी बात नहीं है। हमने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि हम मोदी विरोधी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। शंकराचार्य ने हाल ही में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल भी खड़े किए थे। हालांकि अब उनके सुर पूरी तरीके से बदल चुके हैं। बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने कहा कि हम उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र भारत में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो इतना बहादुर है, जो हिंदुओं के लिए दृढ़ता से खड़ा है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हिंदू भावनाओं का समर्थन करते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या एक हिंदू के रूप में हम उनके खिलाफ हैं? आप क्या कह रहे हैं? मीडिया का एक ही एजेंडा है, हमें मोदी विरोधी साबित करना। आपको बता दें कि खुद आज शंकराचार्य के द्वारा जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई, ये वाकई में सभी को हैरान कर देने वाली है, क्योंकि यही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं जो कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किए जाने पर सवाल उठा रहे थे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों की जा रही है, इन चीजों को लेकर के सवाल उठा रहे थे। लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में क्या कह रहे हैं। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आज़ाद भारत में हुआ है, बताओ ना। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला, ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना। और हम एक हिंदू होने के नाते एंटी कैसी बात करते हैं। आप लोगों को तो केवल यही धुन है, एक ही एजेंडा आप लोगों ने बना लिया है मीडिया ने, कि बस एंटी मोदी सिद्ध कर दो। आप ये बताइए कि जब इन्हीं प्रधानमंत्री के द्वारा, इन्हीं के गृह मंत्री के द्वारा धारा 370 समाप्त की गई, क्या उसका स्वागत हमने नहीं किया? नागरिकता कानून लाया गया, क्या उसके बारे में हम लोगों ने अच्छा नहीं कहा? समान नागरिक संहिता की जब बात की जाती है तो अपनी जो हमारी धार्मिक चिंताएं हैं उनको व्यक्त करते हुए क्या हम उसका स्वागत नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का अभियान देश में चलाया, क्या हम लोगों ने उसमें कोई बाधा डाली? क्या उसकी सार्वजनिक प्रशंसा नहीं की गई? श्री राम जन्मभूमि के निर्णय के आने के बाद किस तरह से
लॉ एंड ऑर्डर को पूरे देश में मेंटेन किया गया, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया गया। इतने बड़े निर्णय के आने के बाद भी ये जो उनका प्रशासन के संचालन का कौशल था, क्या इसके बारे में हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा नहीं की? जो हिंदू होने के नाते हिंदू भावना को जब बल मिलता है तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है, और ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि आप बताइए, जब पीएम ने अपने गृह मंत्री के जरिए संसद में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था तो क्या उस समय हमने फैसले का स्वागत नहीं किया था? इससे पहले हाल ही में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए। हालांकि अब उन्होंने कहा है कि उन्हें मोदी विरोधी साबित किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बता दें कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि यह प्रधानमंत्री हिंदू भावना को समर्थन देने वाला है, हिंदू स्वाभिमान और आत्मबल को बढ़ाने वाला है। नागरिकता कानून लाया गया तो क्या उसके बारे में हम लोगों ने अच्छा नहीं कहा? समान नागरिक संहिता की जब जब बात की जाती है तो क्या हम उसका स्वागत नहीं करते हैं? पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया तो क्या उसमें हमने कोई बाधा डाली? अयोध्या पर कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया, क्या इसके बारे में हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा नहीं की है? आपको बता दें कि एक एक काम को लेकर के, यानी कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में किए गए हैं, फिर चाहे वो आर्टिकल 370 को निरस्त करना हो, स्वच्छता अभियान हो, या फिर जो समान नागरिकता कानून को लेकर के जो बातें होती हैं, तमाम चीजों को लेकर के आज अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि हमने समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनकी सराहना की है। बता दें कि उनका यह भी कहना है कि हम मोदी विरोधी नहीं है, बल्कि लोगों ने हमें इस तरीके से पेश किया है, हम तो मोदी के प्रशंसक हैं। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कुछ दिन पहले ही राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्म सम्मत नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं बल्कि हितैषी हैं, इसलिए सलाह दे रहे हैं कि शास्त्र सम्मत कार्य करें। उन्होंने कहा कि पूर्व में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए बिना मुहूर्त के राम मंदिर की मूर्ति को सन 1992 में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में स्थितियां पूरी तरीके से अनुकूल है। ऐसे में उचित मुहूर्त और समय का इंतजार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई और इस दौरान पूरी अयोध्या नगरी को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देखने को मिला कि देश भर की कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम को लेकर के तैयारी जो है वो भव्य रूप से देखने को मिली और इसी के साथ ही वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि वहां पर कई सारे वीआईपी गेस्ट पहुंचे थे। फिर चाहे हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, आरएसएस प्रमुख की बात करें, जितने भी पॉलिटिशियंस थे या फिर जितनी भी सिनेमा जगत से जुड़ी हस्तियां थी, ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। इसी के साथ ही अंबानी परिवार जैसा मशहूर बिजनेसमैन भी वहां पर पहुंचे हुए थे। इन तमाम लोगों को देखते हुए वहां पर सुरक्षा भी पूरी तरीके से एहतियात बरती गई थी। लेकिन जिस तरीके से भव्य आयोजन ये किया गया है, अपने आप में ही आज का दिन जो है वो काफी ज्यादा यादगार हो गया है और लोग इस पल को लेकर के बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बता दें कि इस पल को लेकर के तमाम लोग वहां पर जो मौजूद थे वो भाव विभोर नजर आए, लेकिन जिस तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के जो बयान काफी ज्यादा बदले हुए हैं, ये वाकई में चौंकाने वाला है। क्योंकि जहां कल तक उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि अभी प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए, तो वहीं अब वो ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया वो पूरी तरीके से सही है और हमने समय समय पर उनके कामों की तारीफ भी की है। आपको बता दें कि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यूं ही नहीं हो गई है, बल्कि इसके लिए बाकायदा मुहूर्त निकाला गया था। अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या
रामलला के गर्भगृह में की गई है और इसकी मुहूर्त जो है वो बकायदा काशी के विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के द्वारा निकाली गई थी, जिसको लेकर के बाद में सम्मति दी जाती है और 22 जनवरी को यह भव्य दिन आता है जब रामलला अपने भव्य महल में विराजमान हो चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।